नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दोस्तों फिजिक्स में हम लाइट पढ़ रहे थे, ठीक है दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है दोस्तों। फिजिक्स में हम लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। या हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, प्रूफ डेट लेंस मेकर जो फॉर्मूला होता है यही होता है। प्रूफ डेट दोस्तों 1/f इज इक्वल टू μ1 - 1 इज इंटू 1/r1 - 1/r2। आप लोगों ने पिछले क्लास में दोस्तों रिलेशन बिटवीन यू वी आर पढ़ा था, ठीक है दोस्तों। उसमें आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आज उसका यूज होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप लोगों ने वो फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, वो मिरर फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, तो आप लोग जाके पहले मिरर फॉर्मूला पढ़िए, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोगों को समझ में आएगा, वो मैंने कल डिराइव करके बताया। तो चलिए दोस्तों, तो हम शुरुआत करते हैं, इसको हम प्रूफ करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में सीधे इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। लेंस मेकर बोला बोला जाएगा आपको कि लेंस मेकर फॉर्मूला बताइए, ड्राइव करिए, उसको प्रूफ करिए, या प्रूफ डेट इथे ये लेंस मेकर फॉर्मूला, यही हम प्रूफ करने वाले, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों ने लेंस तो पढ़ा ही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत मुझे लगता है आप लोगों को कहीं दिक्कत होगा। लेंस तो सारे लोग जानते ही होंगे। तो चलिए, आप लोगों ने लेंस पढ़ा होगा। ये जो लेंस होता है दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये कन्वेक्स कन्वेक्स लेंस है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये जो है कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस में आप लोगों ने कन्वेक्स लेंस क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पहले बता दिया गया है, ठीक है दोस्तों। जिन लोगों को लेंस नहीं पता है वो दोस्तों क्या करिए, पहले जाके लेंस पढ़िए, ठीक है दोस्तों। तो ये जो हमारा है दोस्तों कन्वेक्स लेंस है, मतलब कि ये हमारा उत्तल उत्तल लेंस बोलते हैं। जैसे उत्तल दर्पण होता है, इस तरह से उत्तल लेंस भी होता है, ठीक है दोस्तों। तो लेंस लेंस आप लोगों ने पढ़ा है, तो इस तरह का ये जो है हमारा उत्तल लेंस है, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा इसका सेंटर हो गया। अब चलिए फिगर इसको ड्रॉ करना है। तो चलिए मान लेते हैं यहाँ पे क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, और इसका जो इमेज बनेगा हमारा इस तरीके से, ठीक है। इसका जो इमेज हमारा बनने वाला है यहाँ पे, कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए यहाँ पे इमेज, और ये जो देख रहे हैं सेकेंडरी इमेज, यहाँ पे दो इमेज बनेंगे दोस्तों, ठीक है। ये इधर से, ये मान लीजिए I1 है, ठीक है दोस्तों, ये मान लीजिए I2, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत मुझे लगता है आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत, इसको इससे मिला दीजिए, कोई दिक्कत। यहाँ पे आप ये इसको ओ डैश मान लीजिए, कोई दिक्कत। इसको मान लीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। इसको दोस्तों μ1 मान लीजिए, और इसको यहाँ पे इसको मान लीजिए क्या हमारा, यहाँ पे इसको μ2, ठीक है। ये सारा हमारा μ1 ही है, ये बस लेंस के अंदर वाला जो हमको क्या हो जाएगा, ये μ2 हो जाएगा, ठीक है। तो चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही है। तो आप लोगों को जैसे पता है, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा दोस्तों, ये यू हो जाएगा, क्योंकि ये दोस्तों वस्तु का डिस्टेंस यू से डिनोट करते हैं। ये हमारा इमेज डिस्टेंस है, तो यहाँ से यहाँ हमारा क्या मान लीजिए, यहाँ पे V2, कोई दिक्कत दोस्तों। और यहाँ से यहाँ इमेज डिस्टेंस हमारा V1, कोई दिक्कत। मुझे लगता है आप लोगों को मानना है तो कुछ भी मान सकते हैं। इसको V1 है, इसको V2 मान लीजिए, कोई दिक्कत। या इसको V1 है, इसको V2 मान लीजिए, कोई दिक्कत दोस्तों। मुझे लगता है दिक्कत है, कोई दिक्कत। तो इतनी सारी चीज़ें। और चलिए इधर हम R1 मान लेते हैं, वक्रता त्रिज्या जो है, इधर हमारा R1 और इधर हमारा R2, कोई दिक्कत दोस्तों। मुझे लगता है आप लोगों को कोई दिक्कत है। तो इस तरह से ये इमेज बन गया, आप लोगों ने सारी चीज़ें समझ लिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, रिफ्रैक्शन THROUGH थ्रो सरफेस 1, ठीक है दोस्तों। रिफ्रैक्शन थ्रो सरफेस 1, ठीक है दोस्तों। तो जैसे ये सरफेस, अरे ये इस तरह से हमारा है, इस तरह से गोल है, तो ये एक सरफेस हो गया, ये एक सरफेस हो गया। तो मान लेते हैं 1 सरफेस इधर है, 2 सरफेस इधर है, कोई दिक्कत दोस्तों। इस तरह से मान लीजिए ये लेंस इस तरह से ऐसे है, ठीक है। तो इधर वाला सरफेस 1 और इधर वाला सरफेस 2, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत। तो सरफेस 1 की तरफ, तो आप लोगों ने चूंकि क्या पढ़ा है दोस्तों, आप लोगों ने क्या पढ़ा है, मिरर फॉर्मूला में क्या पढ़ा है, वी नो डैट लिख दीजिएगा, VKNOW, वी नो डैट। आप लोगों ने क्या पढ़ा दोस्तों मिरर फॉर्मूला में, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 - μ1/r। ये आप लोगों ने कल पिछले क्लास में ये पढ़ा था, ये फॉर्मूला,
ठीक है, इसी का यूज़ कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अप्लाई करेंगे ये फॉर्मूला, तो हमारा क्या आ जाने वाला है दोस्तों। चलिए, तो म्यू टू भी, देखिए दोस्तों यहाँ पे जो भी है आप लोगों को दिख 1 के लिए कर रहे हैं, तो दोस्तों हमारा ये भी की जगह इमेज डिस्टेंस V1 है, कोई दिक्कत, तो हम भी की जगह V1 रख देंगे। अब वस्तु डिस्टेंस तो हमारा सेम ही रहेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा वस्तु डिस्टेंस सेम ही है, तो हमारा सेम ही आ जाएगा। और यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, अगर आप लोगों ने मिरर फार्मूला पढ़ा है तो उसका यूज़ करके आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और ये हमारा सरफेस 1 के लिए जो वक्रता त्रिज्या R1 है। ठीक है दोस्तों, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। अब इसी तरह दोस्तों रिफ्रैक्शन फ्रॉम सरफेस टू, क्या दोस्तों, रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस टू। ठीक है दोस्तों, सरफेस 1 हो गया, अब सरफेस 2। ठीक है, कोई दिक्कत, या इसको आप ऐसे कर सकते हैं, 2 लिख लीजिए। तो क्या है दोस्तों, आप इसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे इसमें भी, तो इस फॉर्मूला का यूज़ कर लेते चलिए, म्यू टू। और दोस्तों सरफेस 2 के लिए हमारा क्या है, इमेज हमारा V2 है, वो इमेज का डिस्टेंस V2 है। ठीक है दोस्तों, लिख लिया हम लोगों ने, कोई दिक्कत, मुझे लगता है आप लोगों को। माइनस म्यू1, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो सेम ही है, तो सेम इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बटा। अब देखिए दोस्तों सरफेस 2 के लिए वो करता त्रिज्या कितना है, R2। कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत हो रही होगी। ये इसको मान लीजिए दोस्तों इक्वेशन 2। ठीक है, तो इतना तो आप लोगों ने आसानी से समझ लिया, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई समझने में कोई दिक्कत आ रही होगी। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब चलिए इतना मिटा देते हैं, इसके बाद मैं बताता हूँ। मिटा दो दोस्तों, चलिए फिगर को रहने देते हैं दोस्तों, फिगर रहेगा तो हमें क्या होगा, आसानी होगा। फिगर ही से तो सारा कुछ खेल है इसमें। अगर आप लोगों ने फिगर बनाना सीख लिया, किस तरह से मैंने फिगर बनाया है, तो आप लोग वीडियो को बार बार रिवाइंड कीजिए, जिस तरह से मैंने एक एक करके फिगर बनाया है। मानना है दोस्तों, सरफेस इधर 1 मान लीजिए, सरफेस 2 इधर मान लीजिए, कोई दिक्कत दोस्तों। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सरफेस 1, और इधर हो जाएगा हमारा सरफेस 2, कोई दिक्कत दोस्तों। ठीक है, आप लोगों ने समझ लिया। ये अगर मैं आप लोगों को अभी लिख दूं तो आप लोग क्या करिएगा, कंफ्यूज कर दीजिएगा कि 1 क्या है, 2 क्या है। ठीक है दोस्तों, तो क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत ही ज़्यादा, जब तक आप ये इस तरह से फिगर नहीं बनाइएगा तब तक आप लोगों को समझ में आएगा नहीं, क्योंकि ये तो इस तरह से आप बोलेगा सरफेस इधर कौन सा है, तो कंफ्यूज कर जाएगा। चलिए दोस्तों, तो आप लोग क्या करिएगा, समझ लिए जो मैंने आप लोगों को बताया, सरफेस इधर, ये इधर। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत। अब जो है, अब क्या करेंगे दोस्तों, इक्वेशन इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए 1 2 को ऐड जिस करेंगे दोस्तों, सर क्या करेंगे, जब ये हम 1 2 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, म्यू1 बट्टा V2 माइनस म्यू1 बट्टा U इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 इंटू R1 माइनस 1 बट्टा R1 माइनस 1 बट्टा R2। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इस तरह से आ गया हमारा। आप लोग करके देख लीजिएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों को क्या पता होगा, यहाँ पे देखिए ये V2 जो देख रहे हैं हमारा दोस्तों, उनमें क्या हमारा ओरिजिनल इमेज है, V2 जो क्या हमारा ओरिजिनल इमेज है, तो V2 क्या हो गया दोस्तों हमारा भी, कोई दिक्कत दोस्तों। अरे ये तो सेकेंडरी इमेज है, ये तो हमारा मेन इमेज, तो ऑब्जेक्ट का मेन इमेज क्या बना है, I2, तो हमारे इसका जो है डिस्टेंस हो गया कितना, V2। तो V2 क्या है, हमारा जो इमेज डिस्टेंस होता है V होता है, कोई दिक्कत दोस्तों। तो यहाँ V2 के बदले भी रख सकते हैं, मुझे लगता है आप लोगों को ही समझने में दिक्कत होगी, तो यहाँ V2 के बदले हम भी रख दिए, कोई दिक्कत। तो इसको चलिए, इसको मिटा दिए, कोई दिक्कत, या नहीं मिटा देंगे तो अच्छा रहेगा, हमको स्पेस मिल जाएगा। आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, और माइनस ये क्या है, और इमेज डिस्टेंस तो एक ही है दोस्तों, कोई दो है नहीं, तो इसमें कोई ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और ये हमारा देखिए दोस्तों, ये इस तरह से ये आया है, कोई दिक्कत। अब चलिए, अब हमारा इधर क्या हो गया दोस्तों, ये म्यू2 माइनस। अब देखिए दोस्तों, इस एक चीज़ हम क्या कर सकते हैं, अब चलिए हम एक स्टेप और आप लोगों को बताते हैं, ये इतना,
इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है दोस्तों, इतना तक तो आप समझ गए। अब चलिए क्या करते हैं, ये म्यू 1 कॉमन लेके इधर ले आते हैं, कोई दिक्कत मुझे लगता है आप लोगों को कोई दिक्कत। तो कॉमन लेंगे जब ये, तो 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा, इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा तो आप क्या लिख सकते हैं, μ2/μ1, और ये तो हमारा कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। ठीक है दोस्तों, आप लोग क्या है, अब बड़े हो चुके हैं तो आप लोग क्या करिए, दिमाग में कैलकुलेशन करना सीखिए। μ1 मैंने कॉमन लेके इस तरफ ले आया तो क्या क्या हुआ, भाग दे दिया इतना से, तो भाग दिया तो दोस्तों ये μ1 से μ1 कट गया तो 1, μ2/μ1 हो गया, कोई दिक्कत। चलिए इस तरह से हो गया। अब चलिए, अब जो है दोस्तों, आप लोगों ने ये जो फॉर्मूला है 10th में क्या पढ़ा था, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, आप लोगों ने क्या पढ़ा यहाँ पे लिख के बताऊं दोस्तों। चलिए 1/F इज इक्वल टू क्या हो जाता था दोस्तों, 1/V माइनस 1/U। ये आप लोगों ने 10th क्लास में ये फॉर्मूला, तो इसके बदले क्या लिख सकते हैं हम दोस्तों, 1/F लिख सकते हैं पूरे के बदले, कोई दिक्कत। 1/F आप लोगों ने 10th क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ा था, तो इसी तरह ये 1/F आ गया। अब इधर देखिए दोस्तों, अब μ2/μ1, ये स्नेल्स लॉ में होता है क्या दोस्तों, μ2/μ1, ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, ये μ2 जो μ1 आ जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, म्यू आ जाएगा, कोई दिक्कत दोस्तों। क्या आ जाएगा दोस्तों, μ2 जो μ1 है, यहाँ पे आप लिख देता हूँ मैं, μ2/μ1 क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा, ये सीधे म्यू आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, μ2/μ1 इज इक्वल टू म्यू, कोई दिक्कत दोस्तों। अरे इतना बट्टा इतने μ2/μ1 क्या आ जाएगा हमारा, म्यू आप लोगों ने क्या पढ़ा है, स्नेल्स लॉ में ये सारी चीज़ें डिस्कस करके किस तरह से होता है ये पढ़ा है, तो ठीक है दोस्तों। इसको क्या मान लिए, ये क्या होगा हमारा, म्यू हो गया -1, और ये क्या हो गया 1/R1 माइनस 1/R2, कोई दिक्कत दोस्तों। यही तो हमको प्रूफ करना है, क्या करना है, यही तो हमको प्रूफ करना है, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता आप लोगों को समझने। यहाँ पे दोस्तों ये 1 मत दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। कोई दिक्कत दोस्तों, चलिए यही तो हमको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, μ1 - 1, यहाँ पे μ1 पढ़ा था, ठीक है दोस्तों, μ1 गलती से पढ़ गया, क्या है 1/F माइनस μ-1 इज इक्वल टू 1/R1 माइनस 1/R2, ये हमको प्रूफ करना था और यही हमारा आ गया, कोई दिक्कत दोस्तों। तो चलिए ये क्या हो गया, हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला प्रूफ हो गया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जिन्होंने भी μ1 लिखा था यहाँ पे क्या लिख लेंगे, म्यू लिख लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को आशा करता हूँ आज की जो क्लास है बहुत ही ज़्यादा समझ में आएगी, लेंस मेकर फॉर्मूला किस तरह से ड्राइव करते हैं। तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत होने वाली है। चलिए मैं एक बार और से आपको बता दूं, ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये मैं आप लोगों को बता दूं, ये आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। और ये आप लोगों ने पढ़ा है दोस्तों, μ2 जो μ1 होता है इक्वल टू क्या होता है, म्यू हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमारा ये प्रूफ हो गया, तो आप लोग समझ जाएंगे, आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा तो आसानी से आप क्या करिएगा, इस तरह से प्रूफ कर लिए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।